Good morning, everyone. Today is day 2 of our Montreal trip. And if you're joining us right now, let me just tell you that we have a plan to travel across Canada and we are hitting all the major cities in all the major provinces of Canada. I think there are 10 of them, right? Yeah. Oh, here's the car. I think he just cursed you. Did we? The right side to khali tha pura. Right now I'm standing at the bus stop waiting for the bus which will be here in a few minutes and then we're going to head to the botanical garden. It is so beautiful. Card निकालते हुए एक लोग like Ricky लो निकालो कार्ड निकालो बस आ गई. बस में ट्रैवल करने के लिए या तो आप अपनी टिकट खरीदें या फिर अपना बस पास दरवाजे पे लगी मशीन पे टैप करें. मेरे पास पिछले दिन का पास रखा हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो चुका था. हम लोग बस से उतरने ही वाले थे लेकिन फिर बस ड्राइवर ने हमें रोक लिया और फ्री में ट्रैवल करने दिया. थैंक यू. कनाडा में शायद ही कोई बस ड्राइवर आपको बस बोर्ड करने से रोकेंगे और इसके पीछे 2 रीजंस हैं. थोड़ा घसको ना. पहला तो यही है कि लोग यहाँ पे फ्रेंडली हैं और अबिहा जैसे केस में जहाँ पे वो जेन्युइनली पास भरवाना भूल गई थी तो वहाँ उस केस में बस ड्राइवर्स आपको बस में चढ़ने से रोकेंगे नहीं, वो अलाउ कर देते हैं. और दूसरा रीजन ये है कि बस ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए. उनका काम सिर्फ बस चलाना होता है. टिकट चेक करने के लिए बाकायदा टिकट चेकर्स होते हैं जो लोग रैंडमली किसी भी बस में चढ़ जाते हैं और हर पैसेंजर का टिकट चेक करते हैं. खैर हम लोग की बस में कोई टिकट चेकर नहीं आया और सबवे स्टेशन पहुंचने के बाद पहला काम हम लोग ने क्या किया, पास खरीदने का. For the 24-hour one, it's $11. 24 hours? 24 hours. Yeah. पास खरीद के हम लोग भागे नीचे सबवे पकड़ने के लिए. बोटानिकल गार्डन जाने के लिए आधा रास्ता सबवे से कवर करना था और बाकी आधा रास्ता बस से. That's the bus. Run अभी run. चढ़ जा इसी में चढ़ जा अंदर चढ़ जा यहीं से. थैंक यू. हम लोग यहाँ से भी चढ़ के इसमें कर सकते थे. मुझे लगा कि नहीं. बोटानिकल गार्डन के अंदर जाने के लिए टिकट लेना था और पर पर्सन का टिकट का कॉस्ट था $22. She said the tickets are valid until 6 p.m. Thank you. कुछ घंटों में पूरे गार्डन को एक्सप्लोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हम लोगों ने एंट्रेंस के पास एक मैप उठाया था और उस वक्त पता चला था कि कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए और फिर एक पूरा दिन भी कम पड़ेगा सब कुछ अच्छे से देखने के लिए. तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2 घंटे में हम लोग जितना कवर कर पाएंगे उतना कवर करेंगे और बाकी फिर ड्रोन उड़ा के देख लेंगे. गार्डन किस रीजन का है वो बहुत क्रिएटिवली दिखाया गया था. फॉर एग्जाम्पल चाइनीज गार्डन के बाहर क्रेन्स और पांडास के स्टैचूज बने हुए थे. शायद स्टैचू इज अ रॉन्ग वर्ड क्योंकि ये एनिमल्स वायर से बने हुए थे जिनके ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था. चाइनीज गार्डन में एंटर करते ही एक ग्रीन लेक था और लेक के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी फेमस जानवर हैं चाइना में वो सब थे. इनके अलावा बिल्डिंग्स को भी देख के एकदम चाइनीज टाइप फील हो रहा था. जो भी था एवरीथिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेट आउट ऑफ चाइनीज मिथोलॉजी. It's time to get Bashar and Maliha's gift outside. That's it. That's how it is going to be. No, it's going to develop more. No, that's it. No. We have paid $22 each to come and see these things, and they were growing outside our apartment in Toronto, and we used to throw them out. और भी बहुत सारे सेक्शन थे जहाँ पे जाया जा सकता था लेकिन हम लोगों को आगे बहुत जगह जाना था तो इसलिए हम लोग बोटानिकल गार्डन से निकल गए थे. We came out early, and the ticket is valid till 6 p.m. So we're going to give it away to somebody. ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमने उस कपल के $44 बचाए बट वी डोंट नो दैट फॉर श्योर क्योंकि बाद में हमें रियलाइज हुआ कि एंट्री के टाइम पे टिकट्स एक्चुअली स्कैन हुए थे. बाय चांस इफ यू आर दैट कपल देन प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो इफ यू एक्चुअली मैनेज टू गेट इनसाइड और नॉट. इतना ज्यादा चलने के बाद हम लोग को तो लग गई थी कस के भूख और सामने नजर आया हम लोग को एक लोकल रेस्टोरेंट जिसका नाम था शिवेटॉस. यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया पुटीन विद फ्राइज और एक वेजी बर्गर. इट्स अ वेजी बर्गर विद एवरीथिंग इनसाइड.
नेक्स्ट हम लोगों को जाना था बायोस्फीयर, जो कि एक एनवायरनमेंट म्यूजियम है, और वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें एक सबवे लेनी थी। और जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो अपने सामने का नज़ारा देख के हम दोनों हैरान रह गए थे। शायद ही किसी स्टेशन पे हम लोगों ने इतनी भीड़ देखी थी। मोस्टली कहीं आसपास कोई इवेंट हुआ होगा, वरना इतने ज़्यादा लोग वीकेंड पे नज़र आने से रहे। खैर, उतनी भीड़ के बावजूद भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई और बड़े आराम से हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। बायोस्फीयर एक ऐसा म्यूजियम है जहां आज के ज़माने के एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताया गया है और साथ ही तरीके भी बताए गए हैं जिनसे इन इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस दिन म्यूजियम के अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि म्यूजियम बंद था। तो बाहर ही इधर उधर हम लोग थोड़ा टहल लिए और फिर बशार और मलिहा के गिफ्ट किए हुए कैमरे से एक फोटो खींच ली। नेक्स्ट हम लोग निकल गए थे माउंट रॉयल की तरफ। माउंट रॉयल सिटी के बीच में एक हिल है और इसी हिल के नाम पे सिटी का नाम रखा गया है। माउंट रॉयल, मॉन्ट्रियल, 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 मॉन्ट्रियल। हम लोग का इरादा था ऊपर से सनसेट देखने का, बट ऊपर तक चलते चलते जो हालत हम लोग की खराब हुई है, चलते चलते एकदम फेफड़ों से हवा निकल गई। I don't have words to express how tiring this climb is. Completely exhausted. हम दोनों में से कोई भी स्मोक नहीं करता है और उसके बावजूद हम दोनों की हालत खराब हो गई थी। तो अगर आप में से कोई स्मोक करता है तो प्लीज 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 बंद कर दीजिए, चाहे वो हुक्का ही क्यों ना हो। ऊपर पहुंचने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि व्यू पॉइंट किधर है और सन था कि डूबे चला जा रहा था। फाइनली हम लोगों ने ड्रोन निकाला और उसे फिर पीक से ऊपर भेजा ताकि कुछ तो भाई शॉट आ सके सनसेट का। वापसी में ऐसे ही ख्याल आया कि लेस एक्सप्लोर्ड रास्ते से नीचे उतरा जाए। So this is the route we are supposed to take and this is where Abhiha is going. Two roads diverged in a wood. I took the one less traveled by and that has made all the difference. This was the end of the second day in Montreal. अब आपसे मुलाकात होगी मॉन्ट्रियल के तीसरे और आखिरी वीडियो में, बट अगर आप चाहें तो वो वीडियो अभी देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करें जो अभिहा के चेहरे पर नजर आ रहा है।